डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन 10th क्लास। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं 10th सीबीएसई। तो थेरी करके हम पक चुके हैं। तो आज से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड, तो क्लासरूम से लेबोरेटरी। तो आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो what happens in chemical reaction, how it takes place and how it represents, हम उसको इक्वेशन कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जब हम मैग्नीशियम कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 1.1 यहां से शुरू करेंगे हम। तो मैग्नीशियम रिबन ले लो, मैग्नीशियम रिबन बोलेंगे हम इसको। ये मैग्नीशियम रिबन है, जैसे इस तरह से फोल्डिंग में आता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम मेटल है, हमें पता है। तो दिस मैग्नीशियम रिबन का एक पीस लेना है हमें। उसको हमें क्या करना है, उस पीस को थोड़ा घिसना है ताकि इसके ऊपर का जो डलनेस है, ऑक्साइड लेयर है, दैट ऑक्साइड लेयर विल बी रिमूव्ड। सो अब ये क्लियर है। अब ये इसको कहेंगे पेयर ऑफ टंग्स। तो दिस मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्नर के ऊपर पकड़ना है और उसकी ऐश को कलेक्ट करना है। तो ये मैग्नीशियम रिबन हमने बर्नर के ऊपर पकड़ लिया। तो ये किस तरह से जलता है ये देखना है हमें। तो मैग्नीशियम इज द मेटल, ये देखो इस तरह से जलता है। आंखों से थोड़ा दूर रखना है इसको। इसकी ऐश भी कलेक्ट करना है हमें, तो इसकी ऐश कलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन, इसको कहेंगे डैजलिंग वाइट। तो डैजलिंग वाइट मतलब ऐसे प्रखरता से जलता है ये। तो ये जला मैग्नीशियम रिबन, उसकी ऐश हमने कलेक्ट कर ली यहाँ पे। अब मैग्नीशियम कोई भी सब्सटेंस अगर जलता है तो इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। तो मेटल और एनी अदर सब्सटेंस व्हेन बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, बिकॉज हमें पता है ऑक्सीजन इज अ यूजफुल फॉर दी बर्निंग पर्पजेस। जलाता है, ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन अ बर्निंग पर्पजेस। तो मैग्नीशियम भी जला, इट मीन्स इट यूजेस द ऑक्सीजन फॉर द बर्निंग प्रोसेस। अब मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द डैजलिंग वाइट, अभी हमने देखा। तो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बना ऑक्साइड, ये ऐश है मैग्नीशियम की, हमने जो कलेक्ट की है इस फिल्टर पेपर पे। तो इस ऐश का हमें नेचर देखना है। इट मे बी एसिडिक और इट मे बी द बेसिक। तो हमें इसका नेचर देखना है। तो अभी हमने देखा मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डैजलिंग वाइट, दैट मीन्स मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो ये जो ऐश है हमने कलेक्ट किया है फिल्टर पेपर पर। तो इस ऐश को, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको डालेंगे हम टेस्ट ट्यूब में। ये जो टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश है वो हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, वो भी डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्यूरिफाई किया हुआ वाटर, जिसमें साल्ट नहीं होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से डिस्टिल्ड वाटर तैयार किया जाता है। तो ये हमने बनाया क्या, ये हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया वाटर में, ताकि हम इसको चेक करें इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। और सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं, तो मेटल ऑक्साइड्स आर इन विच नेचर, किस नेचर में है मेटल ऑक्साइड, इससे पता चलेगा हमें। तो ये हमने सॉल्यूशन बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि आप देख सके। तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन लिया हमने टेस्ट ट्यूब में।
अब इस सॉल्यूशन में हम डालेंगे लिटमस सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस में आपको डिटेल में आएगा लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो लिटमस सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक लिटमस होता है रेड और दूसरा लिटमस सॉल्यूशन होता है ब्लू। अब ध्यान में रखना है कि अगर लिटमस रेड किसी कंपाउंड में किसी सॉल्यूशन में हमने डाल दिया तो अगर वो ब्लू होता है तो दैट कंपाउंड इज द बेसिक इन नेचर। व्हेन रेड litmus solution added to the compound or other solution, when it turns to the blue, then that solution is the basic in nature. दूसरा एग्जाम्पल, if any compound added with the litmus blue solution, अब ब्लू ऐड कर रहे हैं हम, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू ऐड कर रहे हैं, तो दैट लिटमस सॉल्यूशन ब्लू व्हेन टर्न्स टू द रेड, देन दैट कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। रेड कलर मतलब डेंजर, रेड मतलब डेंजर। तो जैसे सॉल्यूशन में हमने लिटमस सॉल्यूशन ब्लू डाल दिया, वो कन्वर्ट हुआ रेड में, तो समझ लेना वो सॉल्यूशन है एसिडिक। अगर रेड डाल दिया लिटमस तो दैट इज नॉट एनी इफेक्ट, तो रेड रेड ही रहेगा। ब्लू कन्वर्टेड टू द रेड तो उसको कहेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन। अब अगर हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया और वो बना ब्लू, तो वो कंपाउंड है बेसिक नेचर। तो ब्लू बेसिक, बी तो ब्लू बनता है तब बेसिक होता है, रेड मतलब डेंजर तो रेड बनता है तब एसिडिक होता है। तो इसका नेचर हमें चेक करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो हमने अभी तैयार किया था। अब इसमें हमें डालना है ब्लू लिटमस, तो ये ब्लू लिटमस डाल दिया हमने, तो ब्लू लिटमस एड्स टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट रिमेन्स ब्लू, देख रहे हैं आप, तो इट रिमेन्स blue, that means magnesium oxide is the basic in nature. So all metallic oxides are the basic in nature. तो आगे कई सारे कंसेप्ट्स के साथ, एक्टिविटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।